वो सारी बातें पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। जो कुछ चेलों ने जो कुछ भी बातें कही, चेलों ने जो भी बातें कही, भविष्यवक्ताओं ने जो बातें कही, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की सारी बातें मूसा से लेकर सारे भविष्यवक्ताओं तक, आरंभ से लेकर पूरे पवित्र शास्त्र में से अपने बारे में लिखी हुई बातें वही स्मरण कराएगा। वो इधर उधर की बातें नहीं स्मरण कराएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सही समय पर सही बातें जो बाइबल में लिखी हुई है वही बातें हमें याद दिलाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी आज्ञाएं याद दिलाता है, वो अपनी चेतावनी याद दिलाता है, वो अपनी दिलासा जो वादे किए पवित्र आत्मा वो याद दिलाता है। जैसे जब आप किसी समस्याओं में पड़े रहो, जैसे आप यदि कह सकते हैं कि प्रभु जी अब ये सब कुछ काम असंभव है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा तुम्हें सही समय पे याद दिलाता है कि नहीं, ये सारी बातें मिलकर क्या है, संभव है। यदि आप कहते कि प्रभु यीशु मसीह अब मुझसे नहीं होगा, मैं सब कुछ थक गया हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आप कहते कि हे प्रभु यीशु मसीह मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना इसका 14 अध्याय में, यूहन्ना इसका 13 इसका 34 वचन में कहता है कि याद दिलाता है परमेश्वर पिता कि आप एक दूसरे से प्रेम करो, याद दिलाओ। आगे वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह जब आप दुख में है, तकलीफ में हो, तब निराशाओं में हो, तब प्रभु यीशु मसीह का वचन सही समय पर पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है कि ये निराशा भी आपके भलाई के लिए आई है, कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तो हमें सब कुछ ऐसी बातें जो पवित्र आत्मा हमें सही समय पर सारी बातें हमको सिखाता है। बाइबल में हम अब ये सीखेंगे कि पवित्र आत्मा हमसे ये बातें कैसे स्मरण कराएगा, कैसे स्मरण कराएगा, क्योंकि हमें बाइबल के बहुत सारे तरीके आपको हम इसमें बताएंगे। इसमें मैं आपको 2 या 3 इम्पॉर्टेंट बातों में बताऊंगा कि पवित्र आत्मा हमें कैसे ये बातें स्मरण कराता है। सबसे पहले मैंने अभी बताया कि जब हम चाहे कोई भी स्थिति में, कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो वचन के द्वारा हमें स्मरण कराता है। वचन स्थिति के हिसाब से हमें वो अब बिल्कुल उसी एट ए टाइम आपको वही वचन याद आ जाएगा। जैसे देखो, मैं एग्जाम्पल मैंने कल भी पतरस का दिया था। पतरस ने 3 बार परमेश्वर का इनकार किया। वो एक स्त्री ने कहा कि तू परमेश्वर के साथ है, उसने कहा मैं तुझे नहीं जानता। एक व्यक्ति ने कहा कि तू तो गलीली है, गलीली जैसा दिखता है, उसी की भाषा बोलता है, उसने कहा नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। एक स्त्री ने फिर से, एक दासी ने कहा कि तू परमेश्वर के चेलों में से एक है, उसने कहा नहीं, मैं यीशु को नहीं जानता। मेरे प्रियो, परंतु जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को, पतरस वहीं पे था, वो सारी बातें भूल गया था। क्यों भूला? तो डर में, वो भय में था, उसके अंदर भय आ चुका था, उसके अंदर डर आ चुका था। और जब भी हमारे अंदर कोई डर या भय आता है तो सब हम बातें क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। इसमें पतरस का कोई दोष नहीं था, क्योंकि वो शरीर में था, वो शारीरिक रूप में था। परंतु जैसे ही खुदा ने, हमारे परमेश्वर पिता ने अपनी नज़रें उसके ऊपर देखी और पतरस की नज़र जैसे ही प्रभु यीशु मसीह पर पड़ी, उसे सारी बातें याद आ गई, उसे सारी बातें याद आ गई। यदि ये बात अगर आप लूका के अध्याय में 22 अध्याय इसके 61 वचन में पढ़ोगे तब आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की ओर देखा तो प्रभु यीशु मसीह की वो बातें पतरस को याद आई जो यीशु मसीह ने कही थी कि आज ही मुर्ग के बाग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा कौन सी बातें कैसे स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा। सबसे पहला पॉइंट कि वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें सही समय पर सही बातें याद दिलाता है। मैंने अभी कुछ वचन भी बताया आपको और कुछ एग्जाम्पल भी देखी। प्रभु कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज्ञाएं, दिलासाएं, वादे, परमेश्वर ने बहुत सारे वादे किए, बहुत सारी आज्ञाएं दी है परमेश्वर ने। प्रभु ने कहा कि एक दूसरे से प्रेम करो, सबसे बड़ी आज्ञा उसी में से एक है। तो सब कुछ बातें वो याद दिलाता है। दूसरी बात, हमें कैसे स्मरण दिलाता है परमेश्वर पिता, हमारे अंदर में गवाही निर्माण होती है। जैसे जब आपके अंदर में आत्मा ही हमारी गवाही दे देकर कहता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हमारा आत्मा ही हमें गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। या परमेश्वर पिता हमें आत्मा के द्वारा हमारे अंदर से हमको एक गवाही मिलती है कि नहीं, यदि हम कोई काम यदि कर रहे हैं, अगर वो काम सही नहीं है, यदि किसी दोस्तों के द्वारा यदि हम भड़काए गए, भरमाए गए,
फिर भी हम वो काम करने के लिए बेवजह बिना सोच के निकले, लेकिन जैसे हम वो काम करने के लिए जाएंगे अंदर से हमें एक आवाज़ आएगी कि नहीं नहीं, ये काम गलत है, ये काम तू सही नहीं कर रहा, ये तेरे योग्य नहीं है, ये मसीह जीवन के लायक नहीं है, ये मसीह को ऐसा काम करना शोभा नहीं देता। अंदर से आपको एक आवाज़ आएगी कि ये काम सही नहीं है या गलत नहीं। या कभी दुख या मुसीबत में हो, कितनी भी तकलीफ़ कितनी भी परेशानी क्यों न हो, परंतु आपको कहीं जंगल से जा रहे हो, इधर विपरीत परिस्थितियों में जा रहे हो, लेकिन आपको अंदर से आवाज़ आएगी मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। एक भीतर से आवाज़ आएगी तो वो डर वो भय चला जाएगा। चाहे संसार में उथल पुथल हो रहा है, बाहर दंगे हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, ये हो रही, लेकिन आप घर के भीतर हो, लेकिन एक अद्भुत अंदर से शांति आपके अंदर में आ रही है कि चाहे बम गिर जाए, इधर हो जाए उधर हो जाए, लेकिन मैं सुरक्षित रहूँगा। आप अंदर से शांति को महसूस करोगे, तब आप समझ में आना कि ये पवित्र आत्मा का काम है, वो अंदर से आपको गवाही देगा। तो दूसरी बात, हम इन परिस्थितियों के द्वारा हम समझ सकते हैं। तीसरी बात, जो इसी भी अंदर से हमें गवाएगी, पहले मैंने बताया कि कैसे सिखाएगा पवित्र आत्मा, वचन के द्वारा। अभी मैंने आपको पतरस का एग्जाम्पल देके बताया। तीसरी बात, अंदर से हमारे अंदर एक गवाही आएगी कि नहीं ये काम सही नहीं है, ये काम गलत है। हम शांति को महसूस करेंगे, हम काम को पता लगेगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। दूसरी बात, हमको ये लगेगा कि परमेश्वर हमारे साथ है, तब अंदर से ये आएगा। तीसरा पॉइंट, परिस्थितियों के द्वारा। परिस्थितियाँ चाहे देखिए, जब प्रभु चेले परमेश्वर के साथ रहे, 3.5 वर्षों तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, 3.5 वर्षों के साथ रहे, लेकिन वो सारी बातें बार बार भूल गए वो लोग। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो पुनरुत्थान के बाद उनको सारी बातें स्मरण हुई, सारी बातें उनको कही हुई बातें याद आई। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसा कुछ हो जाता है कि हमको बाइबल में से उस परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें तुरंत याद आ जाती है, तुरंत याद आ जाती है। जैसे हम दुख में हो, मुसीबत में हो, तुरंत हमको भजन संहिता का कोई वचन याद आ जाता है। भजन संहिता 41 इसका 10 वचन कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा यहोवा हूँ। जब कभी कभी आप कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप किसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, हम उसको भूल नहीं पाते, हम उसको क्षमा नहीं करते, लेकिन आपको प्रभु का वचन याद आता है कि मैं क्षमा करता हूँ। जैसे यूहन्ना 1:8 में, रोमियो 1:8 में प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाला परमेश्वर है। ऐसी बहुत सारी वचन हैं जो हमको याद आ जाता है। जब अभी कभी कभी आप कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत हो गया, मैं थक गया, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, सब कुछ संभव है, तू मेरी बातों को मान। हालेलुया, कुछ भी बेकार नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। जैसा भजन संहिता 91 इसका 15 वचन। हर एक परिस्थिति के अनुसार जब भी हम परिस्थिति में फंस जाए, ऐसी कोई स्थिति नहीं, कोई परिस्थिति नहीं जिस परिस्थिति के लिए हमारे पास परमेश्वर का वचन न पहुँचे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का काम ही है, क्योंकि वो 24 आवर हमारे साथ रहता है। देखो, प्रभु यीशु मसीह उस समय में शारीरिक रूप में चेलों के साथ नहीं थे, फिर भी उन्होंने कहा कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। देखो प्रभु यीशु मसीह का असीम प्रेम हमारे लिए, मेरे प्रियो, उन्होंने हमें संभाला, अपने दाहिने हाथ से हमें संभाल कर रखा। यदि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, यदि वो बाहर भी स्वर्ग में भी उठा लिए गए, फिर भी उसका प्रेम हमारे लिए एक पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर है, हमारे भीतर वास करता है। जो काम उस समय परमेश्वर ने शरीर में रहते हुए उस समय किए, वही काम आज भी पवित्र आत्मा हमारे द्वारा करा रहा है, या हमारे जैसे किसी मसीह भाई बहनों के द्वारा करा रहा है, किसी दासों के द्वारा कराया जा रहा है। आज भी बड़े बड़े चंगाई के काम होते हैं, आज भी बड़े बड़े छुटकारे होते हैं, आज भी मुर्दे जीवित हो रहे हैं, लंगड़े लूले चल रहे हैं मेरे प्रियो, अंधे देखे जा रहे हैं, अंधों को आंखें दी जा रही है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भले ही शारीरिक रूप में आज हमारे साथ नहीं है, परंतु आत्मा के साथ, आत्मा के द्वारा वो हमारे पास में है। दूसरी बात, मैं आपको और एक पॉइंट बताऊंगा कि विश्वासियों के द्वारा भी परमेश्वर पिता हमें स्मरण दिलाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के वचन को बहुतायत से अपने जीवन में भर लो, अपने अंदर में समा लो। क्यों? क्योंकि हम
उसके साथ में संगति करो, प्रचार करो, गीत गाओ, आत्मिक गीत गाओ। यदि आप कुलुसियों 3 इसका 16 वचन जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि आत्मिक गीत गाओ। ऐसा क्यों कर रहे प्रभु यीशु मसीह? जब हम किसी परिस्थिति में होते हैं, जब हमारे घर में कोई दुख या मुसीबत आती है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम अपनी कलीसिया को बुलाते हैं, हम अपने मित्रजनों को बुलाते हैं जिनका हमारे साथ रिलेशन होता है। क्यों ऐसा करते हैं हम मेरे प्रियो? ताकि वो परमेश्वर की योजना होती है, वो पवित्र आत्मा का काम आपके हृदय में चलना शुरू हो जाता है, ताकि आप किसी भी विपरीत परिस्थिति में क्यों न हो, चाहे अच्छी परिस्थिति में क्यों न हो, आपके मन में जो कोई सवाल है, जो आप समझ नहीं पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, शेयर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन क्या होता है, जैसे हम संगति में जाते हैं, जैसे हम प्रचार किसी प्रचारक के मुंह से जब प्रचार को हम सुनते हैं, तो अचानक हमारे पॉइंट के ऊपर में जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उसी परिस्थिति पर प्रचारक अपना प्रवचन देता है। हम तुरंत समझ जाते हैं कि पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है। या यदि हम अपने घर में कोई संगति या सभा जब रखते हैं, तो कोई दास या दासी जब आपके घर में आते हैं, जब स्तुति गीत आराधना होती है, तो ऐसा ही गीत गाया जाता है कलीसिया की ओर से जो हमारी निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आज की परिस्थिति में आप अचानक रोने लगते हो। क्यों? आप नहीं रोते, वो पवित्र आत्मा का कार्य आपके हृदय में होता है। वो आपको रुलाता है, वो आपको हंसाता है, वो आपको आनंदित करता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके देह में है। अचानक तुम्हारा दोस्त, जो प्रिय मित्र है, जो तुम बोलने वाले थे, जो तुम किसी को कहने वाले थे, वो तुम्हारे कहने के पहले वो आपको बोल देता है, अरे यार आज तूने ऐसा क्यों किया, अरे यार आज तू बहुत खूबसूरत लग रहा, वो तूने यहाँ से ये कैसा कैसा अरेंजमेंट कर लिया, कितना अच्छा आज तूने प्रोग्राम किया, तूने ये कर बहुत अच्छा किया, तुझे इससे तेरे काम सफल हो गए। जो तू सोच रहा था, जो तू ये कार्य करना चाहता था, देखो गुड न्यूज़ तेरे पास आ चुकी है। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह दूसरों के द्वारा, दूसरे विश्वासियों के द्वारा हमारे जीवन में काम करता है। भले दुख और डर और भय के मारे हमारा मन भले ही खाली हो जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा का काम है कि हमारे खाली मनों को, हमारे खाली हृदय को वचनों से भरना, दासों के द्वारा भरना, संगति के द्वारा भरना, प्रचार के द्वारा भरना। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे खाली मन को, हमारे दिल को भरना चाहता है मेरे प्रियो। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप बाइबल पढ़ते हो, जब आपको कुछ समझ में ना तो पवित्र आत्मा से कहो। ऐसे समय में, ऐसे सिचुएशन में जब कोई हमारे मन की बात कह देता है, जब कोई दास और दासी हमारे विषय में उसी सब्जेक्ट, उसी टॉपिक के ऊपर कह देते हैं, तब हम रोने लगते हैं, तब हम गिड़गिड़ाने लगते हैं, उसी समय हम घुटने पर हो जाते हैं। मेरे प्रियो, ये सच है और ऐसा ही करना चाहिए और पवित्र आत्मा से करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह मुझे सिखा, मुझे याद दिला कि मुझे क्या करना है। जब आपको डर लगे, जब आपको भय लगे, तब परमेश्वर से कहो। जब आपके मन में लालच आ जाए, जब आप कोई फैसला ना लेना चाहते हो या नहीं ले सक रहे हो, या आपकी माइंड या बुद्धि आपको निर्णय लेने में दिक्कत दे रहा है, आप सही ठोस फैसला नहीं ले पा रहे हो, आप किसी दास के पास जाओ, किसी विश्वासी के पास जाओ, या परमेश्वर के किसी अगुवे के पास जाओ जो आपको सहायता करे, मदद करे, आपके लिए दुआ करे, प्रार्थना करे। या ऐसी सिचुएशन नहीं है तो थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर शांत हो जाओ और घुटने टेको, प्रभु से प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा मुझे सिखा, मुझे कैसा निर्णय लेना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको सब कुछ बातें वो याद दिलाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो कोई इधर उधर की बातें नहीं बताएगा। वो कहता है कि वही बातें जो उसमें लिखी है, जो उसने सुना है, क्योंकि आत्मा यीशु मसीह के सारी बातों को जानता है। जैसे मनुष्य की बातें मनुष्य का आत्मा जानता है, वैसे परमेश्वर की बातें परमेश्वर का आत्मा जानता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का काम, यीशु की बातों को, पवित्र आत्मा का काम, परमेश्वर की बातों को, प्रभु यीशु मसीह की बातों को तुम्हारे मन में जीवित करने का होता है। हालेलुया। तो हम ये बातें सारी हमको सीखना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ये वचन के द्वारा, यूहन्ना 14 के 26 वचन के द्वारा कहता है कि वो तुम्हें सारी बातें स्मरण कराएगा। वो कैसे स्मरण कराएगा, वो क्यों स्मरण कराएगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लोगों, वो जानता है कि तुम्हारे अंदर में क्या क्या बातें भरी है। तुम्हारी गवाही के द्वारा, आत्मिक गीत गाओ, वचन के द्वारा, अच्छी संगति के द्वारा। हालेलुया। अब हमारा कई लोगों का ये प्रश्न है कि वो हमें सब बातें क्यों स्मरण दिलाएगा। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है, वचन तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसकी गहराई को समझ नहीं पाते। हमें समझना है कि कोई भी वचन क्यों लिखा गया है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये वचन हमसे क्या कह रहा है, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी बातें कही। जब तक हम ऐसी बातों का खुद से, अपने आप से, पवित्र आत्मा से जब तक हम
संवाद नहीं करेंगे, जब तक हम पवित्र आत्मा से नहीं पूछेंगे तब तक वो हम पर कोई बातें प्रकट नहीं करेगा। तो हमारा एक सवाल ये भी उठता है, और कोई जो सुनने वाले भाई बहन वो भी सुनेंगे कि पवित्र आत्मा ऐसी बातें हमें क्यों स्मरण दिखाएगा। तो हम देखेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि हम मनुष्य जो जाति है वो सबसे पहली बात भूलने वाली जाति है। मैंने अभी बताया आपको कि चेले 3-3.5 वर्षों तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, बहुत सारे चमत्कार देखे, बहुत सारे बड़े बड़े अद्भुत काम देखे, प्रभु को रूपांतरित होते हुए देखा, लंगड़ों को आंखें देते, लंगड़ों को चलाते हुए, अंधों को आंखें देते हुए, टूंडों को हाथ सीधा करते हुए बहुत बार परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को देखा, परंतु क्या हुआ, वो भूल गए। परमेश्वर इसीलिए ये पवित्र आत्मा का वचन तुम्हें क्यों स्मरण दिलाएगा, क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि तुम भूलने वाली जाति हो, तुम इंसान हो। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि हम इंसान हैं, कि समय बीतने के बाद, डर भय या सुख या आनंद आने के बाद में हम बहुत सी बातें हैं, कभी कभी हम दुख के मारे कुछ बातें भूल जाते हैं, कभी कभी हम सुख के मारे कुछ बातें भूल जाते हैं। तो सुख में भी हम, आनंद में भी, सुख में भी हम कुछ पुरानी बातें, पुराने मित्रों को हम भूल जाते हैं। ये सच है। पवित्र आत्मा क्यों तुम्हें स्मरण दिलाएगा, मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, ताकि तुम भूल ना सको, क्योंकि तुम एक भूलने वाली जाति हो। और प्रभु यीशु मसीह ये बात को जानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कई बार अपने चेलों को बताया, कई बार। आप मरकुस अध्याय में पढ़ोगे, मत्ती अध्याय में पढ़ोगे, यूहन्ना अध्याय में पढ़ोगे, तो आपको बार बार यीशु मसीह की ये बातें याद आएगी कि मैं फरीसियों के द्वारा, सदुकियों के द्वारा, पापी कपटियों के द्वारा और मनुष्य के द्वारा मनुष्य का पुत्र क्या किया जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, दुख उठाएगा। बहुत बातें प्रधान याजकों के द्वारा, शास्त्रियों के द्वारा, वो तुम्हें मार डालेंगे, वो मुझे मार डालेंगे, और मैं 3 दिन बाद फिर जी उठूँगा। कम से कम प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार ये बातें हर एक अध्याय में चेलों को कही मेरे प्रियो। परंतु चेले कैसे थे, भूलने वाली जाति, भूल जाते थे, वो भूल गए सब कुछ, और उन्हें वो सब बातें याद आया। क्यों प्रभु यीशु मसीह ऐसा कह रहे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि हमारे माइंड से, हमारे हृदय से, हमारी आत्मा से परमेश्वर के वचन बाहर कर दी जाए। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता, आत्मा ये नहीं चाहता, आत्मा चाहता है कि तुम्हारे समय में हर एक वचन, हर एक परिस्थिति के अनुसार आपके हृदय में बसे रहे। और ये किसके साथ होगा मेरे प्रियो? जो इन वचनों की गहराई को समझेगा, जो वचन अपने हृदय में बसाएगा। जो वचन पढ़ेगा ही नहीं तो उसको कौन से वचन याद आएंगे? जो पवित्र शास्त्रों को खोल कर ही नहीं देखेगा तो उसको क्या पता है कि इस शास्त्र में क्या लिखा है? मैं बता रहा हूँ आपको कि पवित्र शास्त्र हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति के लिए हमारे पास एक वचन है। हर एक परिस्थिति के लिए हमारे पास वचन है। यदि आपको कहे अब मैं डर लग रहा, भय लग रहा, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें डर का नहीं, भय का आत्मा नहीं, मैंने तुम्हें सामर्थ का, प्रेम का आत्मा दिया है। प्रभु यीशु मसीह कहते कि आप यदि कहते कि ये काम मुझसे नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह कहते कि ये तेरे लिए संभव है। जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो काम परमेश्वर से हो सकता है। यदि आप चिंता में हो, दुख में, तकलीफ में हो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दे, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। तो मेरे प्रियो बताओ ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे साथ बात नहीं करता? मेरे प्रियो पवित्र आत्मा हर समय हमारे साथ बात करता। हाँ, सिर्फ फर्क इतना है कि आज शारीरिक रूप में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, परंतु वह आत्मा में जीवित है, 24 आवर यहाँ पर जीवित है, क्योंकि उसने कहा कि तुम एक पवित्र आत्मा का मंदिर हो। मंदिर यानी हमारा मन, हमारा हृदय। तो हमारे हृदय में पवित्र आत्मा है, यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। आज भी वही आश्चर्य कर्म के काम कर रहा है जो पहले शरीर में किया करता था। प्रभु यीशु मसीह आज भी चमत्कार हो रहे हैं, आज भी बड़े बड़े उद्धार हो रहे हैं, आज भी लोग मन फिरा रहे हैं। भले ही संसार बदल गया है, भले ही लोग बदल रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कार्य आज भी जीवित है। क्यों? ये पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर में सदैव है। शारीरिक रूप से भले ही वो मौजूद नहीं है, परंतु वो हमारा एक अच्छा सहायक है। और उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ, और यदि जब तक मैं न जाऊँ वो मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब वो मैं जाऊँगा तब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। यदि यूहन्ना 16 इसका 7 वचन यदि हम निकालेंगे तो हमको समझ में आएगा। हम देखेंगे आगे यूहन्ना 16 इसका 7 वचन क्या कहता है। हाँ,
तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे मैं तुम्हारे पास भेजूँगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जाना जरूरी है। यदि जब तक मैं न जाऊँ वो आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ कितने वर्षों तक रहे और स्वर्ग में भी उठा लिए गए प्रभु यीशु मसीह, लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें, देखो उसका प्रेम, स्वर्ग में भी चले गए परमेश्वर पिता। यीशु मसीह अपने परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में भी आज जाकर बैठे, लेकिन उसका हमारे लिए कितना बड़ा प्रेम है। आज भी वो हमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यूहन्ना 14 इसका 18 वचन वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी अनाथ न छोड़ूंगा। यूहन्ना 14 इसका 18 वचन, हाँ देखिए इसमें पढ़ेंगे हम कि यूहन्ना 14 इसका 18 वचन में, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। देखो वो इस समय में कहाँ है मेरे प्रियो, इस समय में परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा मेरे प्रियो। आखिर यीशु मसीह ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा ने आज यीशु मसीह की जगह ले ली है। आप अपने आप को निर्बल न समझो। आज भले ही प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पिता के दाहिने हाथ में बैठे, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, हम आज अनाथ नहीं हैं, हम ईश्वर की संतान है, और हम संतान है तो हम उसके वारिस भी है, और वारिस है तो हकदार भी है, और हकदार है तो उसका आत्मा, जो प्रभु यीशु मसीह एक आत्मा है, वो हमारे अंदर में है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? वो आत्मा ने यीशु मसीह की जगह ले ली है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आज भी बड़े बड़े प्रचारकों के द्वारा, आज भी परमेश्वर के दासों के द्वारा वही कार्य हो रहे हैं जो उस समय प्रभु यीशु मसीह किया करते हैं। आज भी चंगाई हो रही है, आज भी अंधे देख रहे हैं, आज भी लूले लंगड़े चल रहे हैं, आज भी बीमार चंगे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का काम क्या है? पवित्र आत्मा का काम है कि हमारे टूटे हुए, हमारे खाली हृदय को अपने वचन से भरना और वो सामर्थ्य के काम करना। और जिसके अंदर पवित्र आत्मा होता है वो परमेश्वर के सामर्थ्य के काम करता है। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा का काम क्या है? प्रभु यीशु मसीह की आत्मा का काम क्या है? कि जैसे हमें समझाना, हमें सिखाना, हमें चलाना, हमें संभालना, और वो कार्य आज भी पवित्र आत्मा, हमारे प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमारे द्वारा कर रहा है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि हम यीशु नहीं चाहते कि हम परीक्षा में पड़े। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते, वो हमें पापों से बचाना चाहते हैं, हमें परीक्षाओं से बचाना चाहते हैं, वो हमें सावधान करना चाहते हैं, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। वो तो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठे हुए, परंतु अद्भुत रीति से वो हमसे प्रेम करते हैं, और वो चाहते हैं कि हम किसी परीक्षा में ना पड़े। जैसे देखो मत्ती 4:4 में जब हम जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली गई, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली गई। शैतान ने उनकी परीक्षा लिया, 2-3 बार कहा कि तू अपने आप को कंगूरे से गिरा दे, अगर तू मसीह का पुत्र है तो ये पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। जब परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह सृजनहार जिनकी परीक्षा ली गई, तब उसने कहा कि मत्ती 4:4 में लिखा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। उसने कहा है कि लिखा है, ये वचन ही परमेश्वर है। बार बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है, और तीनों बार लिखा है करके शैतान को डरा दिया, शैतान को घबरा दिया, और शैतान भागकर चले गया मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, और मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि प्रभु का आत्मा यही कह रहा है कि ताकि आप ठोकर न खाओ। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि आप परीक्षा में पढ़ो, और मेरा भी आत्मा कह रहा है, ये वचन कहने का, आपको समझाने का अर्थ है कि आप ठोकर न खाओ। क्योंकि जब भी आपके मन में कोई डर आए, या आपके मन में कोई लालच आए, या कोई झूठा उपदेश वचन के अतिरिक्त किसी प्रचारक के द्वारा किया जाए, वचन को तोड़ मरोड़ कर सिखाया जाए, तो पवित्र आत्मा आपको उस परिस्थिति के अनुसार सही समय पर सही वचन आपको स्मरण दिलाएगा। यही पवित्र आत्मा का काम है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप परीक्षा में ना पढ़ो, और हमें, यदि आप परीक्षा में पढ़ रहे हो, यदि कोई गलत प्रचार या गलत संगति में, यदि आप परमेश्वर के वचन के व्यतिरिक्त कुछ कहानियाँ, कथाएं, ये कोई परिटेल वाली कहानियाँ नहीं है, ये कोई बुजुर्ग आजीबाई की कथाएं नहीं है, ये सत्य कथा है, ये सत्य बातें हैं, ये जो लोगों ने, हजारों चेलों ने देखी है, हजारों लोगों ने देखा है प्रभु यीशु मसीह को,
देखो स्वर्ग में जाते हुए जीवित परमेश्वर आज भी आत्मा में जीवित है, आज भी वो क्योंकि बड़े बड़े सामर्थ के काम कर रहा है। तो ये कोई कहानी नहीं, कोई कथा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा क्यों हमारे लिए ये समझा रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम किसी पाप में न पड़े, हम किसी परीक्षा में न पड़े। यदि हम भजन संहिता इसका 119 और इसका 11वां वचन यदि हम पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। भजन संहिता 119 इसका 11 वचन हम निकालेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हाँ यस, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने लेखक के द्वारा कि मैंने ये तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा कब आपके हृदय में काम करेगा? जब आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति लगन होगा, जब आपके हृदय में परमेश्वर के वचन समाये हुए रहेंगे, जब आप परमेश्वर की संगति सच्चे आत्मा से करोगे, जब आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता या एक अच्छा संबंध बनाओगे, तब पवित्र आत्मा आपको सही समय में आपकी सहायता करेगा, आपको सही समय में सही वचन याद दिलाएगा, ताकि प्रभु यीशु मसीह जैसा चाहते हैं कि हम उसके विरोध में पाप न करें। यहाँ पे कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा सही समय पर वो सही वचन निकाल कर हमारे सामने रख देता है। मैं आपको क्यों इतने वचनों की गहराई मैं आपको समझा रहा हूँ? क्योंकि पवित्र आत्मा का यही काम है कि वो हमको पाप में न डाले, हमको परीक्षा में न गिराए, हमको परीक्षाओं से बचाए, हमको संकट से बचाए, ताकि हम परमेश्वर के गवाह बन सके। और मैं आपको चौथा पॉइंट भी बताऊंगा, ताकि हम परमेश्वर के गवाह बन सके। प्रभु यीशु मसीह चाहता है, मैंने पहले बताया कि पवित्र आत्मा ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि किसके द्वारा कैसे जताता है? परमेश्वर वचन के द्वारा, दूसरा विश्वासियों के द्वारा, अच्छी संगति के द्वारा, दास दासियों के द्वारा और परीक्षा के द्वारा। और अभी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ताकि तुम क्या बन सको? गवाह बन सको। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि तुम पृथ्वी के छोर छोर तक जाकर मेरे गवाह बनो। सामरिया में जाओ, यरूशलेम में जाओ, हर एक जगह जाओ, जहाँ तक संसार है, संसार का छोर पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर उतरेगा, तब आप एक ही इसी जगह पे नहीं, इस नागपुर में नहीं, इंडिया के हर एक कोने में जहाँ तक संसार बना हुआ है। देखो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मसीह के जो सच्चे दास है, बड़ी बड़ी कंट्रियों में जाकर बड़े बड़े सभाएँ, लाखों करोड़ों आज आप देख रहे होंगे, स्टेडियम भरे हुए, खचाखच, लोगों को बैठने की जगह नहीं है। वो ऐसे परमेश्वर के दास लोग काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन पर बह रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है, यदि आप प्रेरितों के काम इसका अध्याय 1 और इसका 8 वचन यदि आप पढ़ोगे तो आपको ये बातें आपको स्मरण याद आएगी। क्योंकि प्रेरितों के काम इसका 1 अध्याय इसके 8वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि प्रेरितों के काम 1 इसका 8, हालेलुया। हाँ, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम केवल यरूशलेम में नहीं, बल्कि संसार के सारे कोने कोने में जाकर क्या करें? प्रभु यीशु मसीह के गवाह बने। मेरे प्रियो, जिस प्रकार चेले, मैंने कल ही बताया कि शिक्षित नहीं थे, फिर भी उन्होंने परमेश्वर का प्रचार किया। पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा बाइबल के बहुत सारे अध्याय लिखे, पतरस ने, यूहन्ना ने और क्या बोलते पौलुस ने बहुत सारी पत्रियाएं लिखी। और क्यों? ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, क्योंकि वो गवाह बने। उसी प्रकार हम भी आज परमेश्वर के चेले हैं, हम भी प्रभु यीशु मसीह को चाहने वाले हैं, हम भी परमेश्वर के अच्छे छोर तक हम गवाह बन सकते हैं मेरे प्रियो। ताकि मैं आपको ये बातें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कारण क्या है इसका? क्योंकि चाहते हैं परमेश्वर पिता कि आप परमेश्वर का सुसमाचार संसार के कोने कोने तक दो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कारण क्या है इसका? क्योंकि आत्मा ने चेलों को यही काम सिखाया। आत्मा ने सिखाया कि जो बातें यीशु मसीह की जो बातें थी, जो यीशु मसीह के कार्य थे, जो यीशु मसीह के क्या बोलते क्रूस पर जो भी खुदा ने जो कुछ भी हमारा बलिदान दिया, जो कार्य किए, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापी लोगों के उद्धार के लिए जो बातें कही, जो वचन कहे, जो काम किए, वो सारे काम, वो सारी बातें, वो क्रूस का सारा बलिदान प्रभु यीशु मसीह का क्या किया जाए? लिखा जाए नए नियम में। किसके द्वारा?
चेलों के द्वारा। इसीलिए कहा गया है कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तो तुमको सारी बातें स्मरण कराएगा मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों पर जब तक पूर्ण रीति से उभारा नहीं जाता, तब तक कोई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी नहीं कर सकता मेरे प्रियो। हालेलुया। भक्त जन पर पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से ही क्या करते थे? भक्त कहते थे। जितने भी बड़े बड़े भविष्यवक्ताएं हुए, अब्राहम से लेके, मूसा से लेके, यूहन्ना तक, मलाकी तक, सारे भविष्यवक्ताओं ने कब बातें किया? जब भक्त जन पर पवित्र आत्मा के उभारे जाने के द्वारा, जब तक उनको पवित्र आत्मा ने उभारा नहीं गया, उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं उतरा, तब तक उन्होंने कोई भविष्यवाणी नहीं की। किसी भी भविष्यवक्ता ने अपने मनुष्य के मन से, ईश्वर के मन से नहीं, मनुष्य के मन से भविष्यवाणी नहीं की। उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में परिपूर्ण होकर ही उन्होंने भविष्यवाणी की, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई जब तक पवित्र आत्मा ने उनको पवित्र कर कर उभारा नहीं। मेरे प्रियो, आज हम इन वचन से क्या सीख सकते हैं? हम आज इन वचन से, इस वचन से हम इसी सीख सकते हैं, क्योंकि जब आपकी परिस्थिति बदले, जब आपको डर लगे, तब आपको पवित्र आत्मा, यदि आप परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, प्रभु यीशु मसीह के सच्चे प्रेमी हैं, वचन की तुमको भूख और प्यास है और सच्चाई से परमेश्वर का वचन को आप ग्रहण कर रहे हैं, तो आपकी सही परिस्थिति में जब आपको डर लगे, तब परमेश्वर का वचन यशायाह 41 उसका 10 वचन आपको उसी समय याद दिलाएगा। प्रभु कहेगा कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। ये कब होगा? जब आप डर रहे हो, आप परमेश्वर के सच्चे हो। तो क्यों परमेश्वर का वचन याद दिलाएगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहेगा कि आप डरो। प्रभु यीशु मसीह चाहेगा, उसका आत्मा चाहेगा कि आपको हिम्मत मिले। जब आपकी परिस्थिति, जब आपको कोई फैसला लेना हो, जब आपके पास बुद्धि और ज्ञान काम नहीं कर रहा हो, तब परमेश्वर को बोलो, प्रभु यीशु मसीह, मैं ये निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे बुद्धि और ज्ञान दे। परमेश्वर पिता सही समय पर आपको वचन याद दिलाएगा। याकूब 1:5 कि परमेश्वर से क्या मांगो? बुद्धि मांगो, वो तुम्हें सही समय पर बुद्धि देगा, ताकि तुम सही फैसला ले सको। यदि आप निराश हो जाओ संसार की परिस्थिति में और आपको लगे कि मेरे लिए कोई भी काम भलाई का नहीं हो रहा, सब मेरे साथ गलत हो रहा, जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा सही समय पर आपको एक वचन याद दिलाएगा जो कहेगा कि सब बातें मिलकर परमेश्वर की भलाई को उत्पन्न करती है। रोमियो 8:23। वो क्यों याद दिलाएगा? ताकि तुम्हारी आशा न टूटे, तुम आशा में बने रहो। जब आप निराश हो तो परमेश्वर के वचन को याद करो। जब आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे हो, तब परमेश्वर के वचन को याद करो। जब आप पाप में गिर जाओ, तब भी परमेश्वर को याद करो मेरे प्रियो। तब भी आपको पाप के अनुसार भी परमेश्वर याद दिलाएगा। यूहन्ना 1 उसका 9 वचन, क्योंकि यदि तुम अपने पापों की क्षमा मांग लो तो वो तुम्हें क्षमा करेगा। और मेरा परमेश्वर वो वचन आपको इसीलिए याद दिलाएगा ताकि हम पाप में फंसे न रहें, हम पाप में से निकल कर परमेश्वर की ओर लौट आए। मेरे प्रियो, संक्षेप में, यदि शॉर्ट में अगर हम बात किए, तो स्मरण, पवित्र आत्मा हमें यह स्मरण दिलाता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि यीशु का वचन सिर्फ किताब में न रहे, यीशु का वचन केवल बाइबल में न रहे, यीशु का वचन तुम्हारे मन में उतरे, तुम्हारे हृदय में उतरे और तुम्हारे मुंह से अंगीकार हो, ताकि तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह का आत्मा का ये काम है आज आपके हालातों को वास्तविकता में बदलना। प्रभु यीशु मसीह का काम है, क्योंकि वो याद दिलाता है ताकि तुम अकेले न रहो, तुम भटको नहीं, तुम भटक न जाओ, तुम गलत रास्तों में न चले जाओ। वो उसका उद्देश्य है इस वचन का कि वो तुम्हें परमेश्वर के जैसा बनाना चाहता है। हालेलुया। हम समय के अभाव को देखते हुए हम आगे का वचन, आगे पवित्र आत्मा जैसे हमको लीड करेगा, हम और इसकी गहराई में जाएंगे, हम और इस वचन को आगे के पार्ट में हम समझेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे, और मैं आशा रखता हूँ कि ये वचन आपको हृदय तक पहुँचा है। इस वचन के द्वारा आपको कुछ प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय मसीह की।